बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा ही रहीम नहायत रहम करने वाला है। आज की ये वीडियो हमारी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर उसके रिलेटेड होगी, और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना या कब होना और कितना होना, ये समझना बहुत ज़रूरी है उस मरीज़ के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। जब भी मरीज़ डॉक्टर के पास आए और आकर कहे कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और मेरे सर में दर्द होने लग जाती है, तो उस टाइम देखना कि क्या इसको ब्लड प्रेशर का मसला है या जिस्म में कोई दर्द है या कोई और मसला चल रहा है जिस वजह से इसका ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन ज़्यादा हुई है, या कि इसको ब्लड प्रेशर का मसला है। तो उसके लिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें यही कहा जाता है, गाइडलाइन ये कहती है कि 4 से 7 दिन सुबह शाम मरीज़ कहीं से भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाए और उसका रिकॉर्ड बनाता जाए। फिर वो रिकॉर्ड लेकर किसी स्पेशलिस्ट या फिजिशियन के पास जाए और वो उसका एवरेज निकाल लेता है और उससे पता चलता है कि हाँ जी इसको कितना ज़्यादा मसला है या कितना ब्लड प्रेशर इसका रहता है। और उसकी उस रीडिंग को देख के और बाकी उसमें कोई और मसला, कोई उसको दिल का मसला या शुगर या कोई गुर्दों का मसला तो नहीं है, या सारी चीज़ें देख के फिर उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर में 130 से नीचे हम उसको प्री हाइपरटेंशन में कंसीडर करते हैं और उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। फिर जब किसी का 139/85 139/85 होगा, 89 होगा, तो वो प्री हाइपरटेंशन से निकल कर स्टेज 1 में एंटर हो जाता है। और स्टेज 2 हमारे पास 140/90 140/90 से ऊपर होता है, तो वो स्टेज 2 कंसीडर किया जाता है। फिर हमने देखना है कि मरीज़ कौन से मरीज़ को हमने ट्रीट करना है। स्टेज 1 में ऐसा बंदा जो 80 साल से कम है या उसको कोई गुर्दों का मसला, शुगर या कोई दिल का मसला है, तो फिर उसकी मेडिसिन या उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। फिर हमारे पास आ जाती है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि उस मरीज़ का डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो ऑयल वाली चीज़ें होती हैं, फ़ैट वाली, सैचुरेटेड फ़ैट वाली, वो कम इस्तेमाल करनी चाहिए। और उस मरीज़ में कहा जाता है कि जी आपने नमक नहीं खाना। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मरीज़ बिल्कुल ही नमक इस्तेमाल ना करे। नमक रोज़ाना का जो है वो 6 ग्राम नमक मरीज़ इस्तेमाल कर सकता है। उसके साथ आपने मरीज़ को कहना होता है कि आप अपना वेट अगर किसी का ज़्यादा है तो अपना वज़न जो है वो कम करे, उसको अपने BMI की रेंज में लेके आए, जो कि एक किसी पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसमें पेशेंट को कहा जाता है कि आपने आधा घंटा रोज़ाना ब्रिस्क वॉक यानी ऐसी वॉक करनी है जिसमें उसको पसीना आ जाए, तेज़ तेज़ आपने चलना। ये चीज़ें उसके साथ होती हैं। और उसके बाद आपने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आना है, जिसमें आपके पास 4-5 मेडिसिन हैं। वो किसको कौन सी देनी है ये भी समझना ज़रूरी होता है। ये हम अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।